सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब अलर्ट्स फॉर यू। सो जैसे कि लास्ट टाइम हमने केंद्रीय विद्यालय संगठन की एडवर्टाइजमेंट की डिटेल, आपको नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम डेट और उसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन आउट की थी। तो इस बार हम फिर दोबारा नोटिफिकेशन के लिए ही एडवर्टाइजमेंट पे कुछ बातें करेंगे जो हाइलाइट्स हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग अप्लाई कर देते हैं जॉब के लिए और तैयारी भी स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, पैटर्न देख के स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सब कुछ देखते हैं, लेकिन वो डिटेल जो नोटिफिकेशन होती है कोई भी रिक्रूटमेंट की वो कभी नहीं पढ़ते। तो इस बार रिक्रूटमेंट में काफ़ी चेंजेस हैं जो कि एक हाइलाइट्स हैं जो आपको जानने ज़रूरी है अगर आपने केवीएस की रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई किया है। तो आइए, पहले की ये तो आपको पता ही है कि 13,404 वैकेंसी आउट की थी केंद्रीय विद्यालय ने। ठीक है। और आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है केवीएस संगठन निक डॉट इन पे आपको एम्प्लॉयमेंट नोटिस भी मिल जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या क्या हाइलाइट्स हैं इस बार एडवर्टाइजमेंट में जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिफोर अप्लाइंग और अगर आपने अप्लाई कर चुके हो फिर भी। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स, जैसे कि आपको पता है कि 5 दिसंबर से ये स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन ऑनलाइन। और लास्ट जो डेट है इसकी वो है 26 दिसंबर। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो 26 दिसंबर से पहले आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो अभी तक तो नोटिफाई नहीं किया, तो जैसी नोटिफिकेशन होगा तो आपके लिए हम एक नई वीडियो ले आएंगे जैसे नोटिफिकेशन में आ जाएगा। ठीक है। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या है एग्ज़ाम की। तो पहला जो हाईलाइट है, पहले तो यही है जो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो रिक्रूटमेंट है इस बार, जैसे कि 2019 में रिक्रूटमेंट हुई थी वो हुई थी ऑफलाइन। ठीक है। और लेकिन जो इस बार की जो रिक्रूटमेंट है वो है कंप्यूटर बेस्ड। तो आप देख सकते हो कि इस बार जो रिक्रूटमेंट होगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू होगी, चाहे वो पीजीटी की हो, पीआरटी की हो या टीजीटी, सारे सब्जेक्ट्स की जो एग्जाम होगा वो होगा ऑनलाइन बेस। ठीक है। नेक्स्ट हाईलाइट देखते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन। जैसे कि आपको पता ही है, मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसके बाद एक क्लास डेमो या फिर इंटरव्यू स्किल्स के दोबारा आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। और कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है, मैंने आपको पहले पीछे बता ही दिया है कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा रिक्रूटमेंट, ठीक है, वो असिस्टेंट इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर, पीजीटी, टीजीटी और लाइब्रेरियन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इन सब का ऑनलाइन ही टेस्ट होगा। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, अगर आपको ये नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि इस बार आप जब भी एग्ज़ाम होगा तो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होगा, ना कि ऑफलाइन होगा जैसे पहले 2019 या उससे पहले होता था। ठीक है। तो स्कीम और जो सिलेबस है एज पर जो केवीएस है उन्होंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। एज पर द जो सब्जेक्ट है पीजीटी टीजीटी सबकी स्कीम और एक सिलेबस प्रॉपर अपलोड कर दिया है। आपको जो सिलेबस है वहाँ केवीएस संगठन की अंडर जो अनाउंसमेंट है वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आपको एम्प्लॉयमेंट नोटिस में सब हेड मिल जाएगा सिलेबस के नाम पे। ठीक है। हाउएवर, हम नेक्स्ट जो आपके साथ वीडियो बनाएंगे उसमें हम स्कीम और सिलेबस डिस्कस करेंगे पीजीटी टीजीटी और पीआरटी का, बाकी किसी पोस्ट के लिए नहीं करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एस्पिरेंट है वो टीचर है। ठीक है, टीचिंग एस्पिरेंट है। हालांकि प्रिंसिपल भी हैं, कुछ कुछ असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो पीजीटी टीजीटी और पीआरटी स्कीम और सिलेबस डिस्कस करने के लिए रहेगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम इम्पोर्टेंट हाईलाइट के लिए कर रहे हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट हाईलाइट है ये ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया। जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट ये है कि जैसे ही आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो वो फॉर्म आपको किसी को भेजना नहीं है। आप यहाँ पढ़ सकते हो, द कैंडिडेट शुड टेक अ प्रिंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड affix द recent photograph, preserve it with them for their record and should not send the same to केंद्रीय विद्यालय संगठन address। ठीक है। The application printout with photograph have to be submitted during document verification (DV) at the time of interview along with their self-attested copies। ठीक है। तो जो आपका जो ऑनलाइन प्रिंट आप अप्लाई कर देंगे तो आपका वो जो फॉर्म है उसको आप सेव करके रखो। अभी प्रिंट आउट करके मत रखना, लेकिन हाँ, जिसको रखना है वो रख सकता है प्रिंट आउट करके, लेकिन आप सेव करके रखो अपनी ड्राइव्स पे, अपनी कंप्यूटर हार्ड डिस्क पे। ठीक है। ताकि जब आप
अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो उस टाइम आपको ये जो फॉर्म है ये आपको सबमिट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स, जो आपकी एज क्वालिफिकेशन या फिर कास्ट सर्टिफिकेट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स होंगे एप्लीकेबल होंगे उसके साथ। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है ये आप स्टोर नहीं करते, आपके पास सेव नहीं करते, तो बाद में फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। इधर उधर देखते हो कि भाई मेरा फॉर्म गुम हो गया, यहाँ चला गया, तो बेटर है कि आप उसको एक पीडीएफ के फॉर्म पे सेव करके रखो आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट जो हाईलाइट है, ये बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहती है, ठीक है, कि मैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं क्योंकि मैं एलिजिबल हूँ। हाँ, तो इस केस में एक कैंडिडेट है जो वो एक या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसमें क्या है कि अगर उन उसका सब्जेक्ट सेम है, हाउएवर विद इन सेम पीजीटी टीजीटी, वो कैंडिडेट को एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जो टीजीटी और पीजीटी का जो टेस्ट होगा सेम सब्जेक्ट का, वो एक ही शिफ्ट में होगा। ठीक है, सपोज आप पीजीटी इंग्लिश और एक सपोज टीजीटी इंग्लिश है, ठीक है, तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आप दोनों के लिए अप्लाई मत करो। क्यों? क्योंकि उसमें दिक्कत क्या आएगी कि जो आपका एग्जाम होगा वो एक ही शिफ्ट में होगा और एक ही सेंटर में होगा, तो आप एक टाइम पे दोनों एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो आपका फायदा ही नहीं होगा आप अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर यही मेंशन किया है कि अगर ये पहले हो जाता था 2019 जब ऑफलाइन एग्जाम होते थे तो कैंडिडेट लेते थे, लेकिन इस बार बहुत से चेंजेस हुए। मैंने आपको कहा जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, सबसे बड़ा चेंज यही है। ठीक है, हाँ, अभी तक सब बैंकिंग के लिए ऑनलाइन एग्जाम होते थे मोस्टली आईबीपीएस के अंडर, लेकिन अब केवीएस ने भी अपना ऑनलाइन एग्जाम शुरू कर दिया फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो अगर आप पीजीटी इंग्लिश और टीजीटी इंग्लिश के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आप उनमें से सिर्फ अपनी प्रायोरिटी देखिए और उसी सब्जेक्ट के लिए उसी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि दोनों का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में होगा। ठीक है, और कैंडिडेट जो है अगर वो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो एडवाइस करता है कि सेम ऑप्शन ऑफ एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करे, क्योंकि एग्जामिनेशन अगर डिफरेंट पोस्ट में है तो वो सेशन भी अलग हो सकता है। जैसे अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे आप पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो और एक जगह टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, दोनों सब्जेक्ट्स अलग है। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया कि पीजीटी के लिए एक अलग प्लेस में कर दिया और एक वहाँ पर अलग प्लेस में कर दिया, तो इसमें आपको दिक्कत क्या होगी कि आप एक जगह नहीं पहुँच पाओगे। अगर दोनों का एग्ज़ाम सेम डेट डे में हुआ तो मॉर्निंग इवनिंग का फ़र्क हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आप बचिए। ठीक है, और अगर कोई एप्लीकेंट है वो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट कर देता है किसी पोस्ट के लिए, तो वो एप्लीकेशन रिजेक्टेड और जो फीस है वो नहीं आपको वापस की जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट हाईलाइट है, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, लेकिन अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्या होगा कि बाई लैंग्वेज आपको क्वेश्चन पेपर मिला जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन हिंदी और इंग्लिश में आपको मिला जाएगा। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पीजीटी ऑल सब्जेक्ट टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए कंडक्ट होगा सेपरेटली इन सिंगल शिफ्ट। एज सच कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ओनली फॉर वन सब्जेक्ट इन रिस्पेक्टिव पोस्ट। तो अभी वो कॉन्सेप्ट चला गया है कि आप पीजीटी इंग्लिश के लिए या पीजीटी हिंदी टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो चला गया है। हाँ, लेकिन मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एलिजिबल है फॉर मल्टीपल पोस्ट। ठीक है, विद डिफरेंट सब्जेक्ट। ओके, सो और यहाँ पर है कि कोई प्रोविजन नहीं दी जाएगी आपको री एवोल्यूशन के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था ऑफलाइन एग्जाम होती थी तो एक फीस होती थी, आप री एवोल्यूशन भर सकते हो। ठीक है, या रीचेकिंग ऑफ आंसर शीट भर सकते हो। अब एकदम से क्या होगा, जैसे आपका कंप्यूटर टेस्ट हो जाएगा तो केवीएस क्या करेगा, आपको एक आपने जो आंसर शीट अप्लाई की होगी, अटेम्प्ट किए होंगे क्वेश्चंस जितने भी, आपको एक पीडीएफ की फॉर्म पे आपको ईमेल आईडी पे सेंड कर देगा। ठीक है, आप उसको व्यू कर सकते हो अगर आपको लगता है कोई आंसर गलत है आपका, अगर आंसर की आने के बाद, ठीक है, अपलोड आंसर की भी हो जाएगी। उसके बाद आपको रिव्यू कर सकते हो, खुद इवेल्युएट कर सकते हो कितने मार्क्स आपने गेन किए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आंसर की जो अपलोड की है केवीएस ने उसमें कुछ डाउट है आपको या फिर वो गलत है, कई बार होता है गलत हो जाती है बहुत से ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, तो आपको अगर आप चैलेंज करना चाहते हो उस क्वेश्चन को, उस आंसर को पर्टिकुलरली, तो आपको पे करने पड़ेंगे 1000 पर क्वेश्चन। ठीक है, चैलेंज करने के लिए आंसर की, और वो जो फीस होगी वो रिफंड नहीं होगी। ठीक है,
तो ये हमारे हाइलाइट्स है बहुत इंपॉर्टेंट अभी तक के। तो होप आपको ये हाइलाइट्स अच्छे लगे हों, और नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस और थैंक्स फॉर वॉचिंग।